हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डाइस और इसको हिंदी में बोलते हैं डिस्क। दोस्तों डिस्क से रिलेटेड हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जो है पूछ लेता है और इसको समझना दोस्तों एकदम ही आसान है। और आशा करते हैं आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग को कभी भी डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले डाइस होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। डाइस जो दोस्तों बचपन में जो हम लोग लूडो छक्का खेले थे, अभी भी खेलते हैं, उसमें का जो ये गोटी होता है उसको हम लोग डिस्क बोलते हैं। ये हो गया डाइस। डाइस बनाना एकदम आसान है। सबसे पहले षष्ठभुज बना देना है ऐसे। ये षष्ठभुज बना दिए और बीच में बिंदु देकर इसको 3 जगह मिला दिए। ये डाइस हो गया। डाइस का जो है एरिया होता है 6 एरिया होता है और उसमें 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 अंकित रहता है। ठीक है दोस्तों, डिस्क जो हम लोग देखते हैं उसको हम लोग खेलते हैं तो सामने से देखने पे उसके 3 हिस्सा ही दिखाई देता है और 3 हिस्सा जो है पीछे की ओर रहता है वो नहीं दिखाई देता है। 3 हिस्सा जैसे ये 1 2 और 1 3 और पीछे का जो 3 हिस्सा है वो नहीं दिखाई देता है। मान लीजिए अगर इसमें 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ मान लीजिए 1 है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा पूछ देता है, इस 3 के पीछे क्या है। दोस्तों हम लोग जब लूडो छक्का खेले थे तो आप लोगों को याद होगा उसमें जिस सतह पे 6 होता था उसके ठीक विपरीत सतह पर 1 होता था। क्योंकि 6 मंगाने के लिए हम लोग क्या करते थे, 1 को ऊपर रखते थे और सीधे डब्बा को पलट देते थे तो 6 आ जाता था। इतना तो आप लोग को याद होगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप लोग को कंसेप्ट की ओर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, डिस्क जो है ना सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। एक हो जाता है आपका जनरल डिस्क, जनरल डाइस, और दूसरा हो जाता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल डाइस क्या है और स्टैंडर्ड डाइस क्या है। देखिए, ये हो गया जनरल, ये हो गया स्टैंडर्ड। अगर एक के बारे में हम लोग समझ जाए तो दूसरा अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को क्या स्टैंडर्ड डाइस बताते हैं। स्टैंडर्ड डाइस अगर आप समझ जाइएगा तो जनरल डाइस आसानी से समझ जाइएगा और ये अगर पहचान लिए तो समझिए कि आपका क्वेश्चन बन गया, उसकी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। अभी आप लोगों को हम क्या बताएं कि जब हम लोग बचपन में लूडो छक्का खेले थे तो उसमें जो गोटी था 6 के विपरीत सतह पर 1 होता था और 1 के विपरीत सतह पे 6 होता था। यानी कि 1 और 6 जोड़ के कितना हो गया 7। तो जिस डिस्क के एक दूसरे या अपोजिट साइड में अंकों का योग अगर 7 है तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। दोस्तों अगर डाइस है और उसके आर पार यानी कि इस पार और उस पार के अंकों का योग जो है अगर 7 आ जाता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए 1 के सामने क्या 6 आएगा तो 2 के सामने क्या आएगा 5 आएगा ना। 3 के सामने क्या आएगा 4 आएगा। अगर 1 नीचे है तो 6 ऊपर, 6 ऊपर है तो 1 नीचे, 2 ऊपर है तो 5 नीचे, 5 ऊपर है तो 2 नीचे, 3 ऊपर है तो 4 नीचे और 4 नीचे है तो 3 ऊपर। दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन इतना में ही आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना है, बस
7 योगफल को ध्यान में रखना है और इस टाइप का ये क्वेश्चन जो है आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब बचा जनरल डाइस। दोस्तों बोर्ड को पहले साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्टैंडर्ड डाइस जो है बहुत अच्छा तरीके से समझ गए होंगे। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप नए व्यूअर हैं इस चैनल के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है। देखिए अब जनरल डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस हम लोग समझ गए कि इसमें क्या होता है, आमने सामने का जो सतह होता है उनका योग जो है 7 होता है। लेकिन जनरल डाइस में क्या होता है, आमने सामने का जो योग होता है वो 7 नहीं होता है। ये जो है आइड साइड का मिला के 7 हो जाता है। यानी कि जिस डाइस का आमने सामने के सतह का योगफल 7 के बराबर नहीं है तो वो हो गया जनरल डाइस, और 7 के बराबर है तो हो गया स्टैंडर्ड डाइस। दोस्तों आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग को एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों आप लोग जनरल डाइस का जो है क्वेश्चन करना सीख गए, और ये समझ लीजिए कि अगर आप डाइस पहचान लिए तो आप क्वेश्चन को बना दिए। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखते हैं, उसको आप लोग हल कीजिए। मान लीजिए ये डाइस दे दिया है। डाइस बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को हम बता दिए एक षष्ठभुज बनाना है। ऐसे करके षष्ठभुज बना देना है। उसके बाद बीच में बिंदु देकर ऊपर से ये मिला दिए, ये मिला दिए और ये मिला दिए। ये हो गया आपका डाइस। एक और बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जनरल डाइस अगर आपको स्टैंडर्ड डाइस दिया हुआ है तो उसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, आर पार 7 जोड़ के और निकाल लेंगे आमने सामने का। लेकिन मान लीजिए ये दे दिया इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, और इसमें दे दिया 4, इसमें 5 और इसमें 1। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग को हल करना है। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, यानी कि जब 3 ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा, ये आप लोगों को निकालना है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले इस डाइस को पहचानेंगे ये जनरल है या स्टैंडर्ड है। तो दोस्तों इसके अगल बगल के सतहों का योगफल निकालते हैं। 4 और 3 7। ये देखिए अगल बगल के सतह का ही जोड़ने पे ये 7 आ गया, यानी कि आमने सामने का जोड़ने पे ये 7 नहीं आएगा, और आमने सामने का अगर 7 नहीं आएगा तो ये जनरल डाइस हो गया। जनरल डाइस हो गया। और अगल बगल का सतह का योगफल अगर 7 नहीं आता तो ये स्टैंडर्ड डाइस होता। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। इसमें अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं इस डाइस में और इस डाइस में कॉमन क्या है, मतलब कौन सा ऐसा अंक है जो कि दोनों डाइस में दिखाई दे रहा है। कॉमन का मतलब तो वही होता है ना। अब देखिए ये 4 है, इसके विपरीत 4 है, ये इसमें भी कॉमन 4 है। अब क्या करते हैं कि 4 से चलते हैं घड़ी की दिशा में और लिखते हैं, जैसे 4 घड़ी तो आपको ऐसे चलता है ना, क्लॉकवाइज घड़ी। यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है, और सुई जो है इधर से चलते चलते फिर यहाँ पहुँच जाता है। इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा। तब यहाँ से हम लोग चलना शुरू करेंगे। क्या आएगा 4 के बाद 3, उसके बाद क्या आएगा 2। अब इस डाइस में देखते हैं, इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। 4 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 1, यानी कि
3 के अपोजिट में क्या आएगा 5, 2 के अपोजिट में क्या आएगा 1, 3 के अपोजिट में 5, 2 के अपोजिट में 1। एकदम कन्फर्म है, एकदम सही आप लोग जा रहे हैं। और अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा तो आप कहिएगा 4, नहीं दोस्तों गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है कौन सा अंक बच रहा है। अब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 बच रहा है ना। तो जो भी कॉमन है उसके सामने क्या आता है, जो इसमें नहीं आया वो यहाँ 6 आ गया, यानी कि 4 के अपोजिट में 6 आ गया। अब क्वेश्चन इसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है, 3 के सामने क्या होगा, 2 के सामने क्या होगा, 4 के सामने क्या होगा, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा कर दे दे आप उसको सॉल्व कर देंगे। दोस्तों एक डाइस और देता है जिसमें क्या कहता है कि उसमें कलर दे देता है, लाल पीला हरा लिख देता है और पूछ लेता है कि इसके अपोजिट में क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए ये डाइस दे दिया, ये डाइस दे दिया, ठीक है, एक डाइस और दे दिया, ये एक डाइस ये दे दिया। यहाँ मान लीजिए लिख दिया लाल, ये हो गया हरा, ये हो गया बैगनी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें यहाँ लिख दिया पीला और यहाँ लिख दिया नीला और यहाँ लिख दिया लाल। और क्वेश्चन पूछ देगा कि पीला के सामने क्या होगा, या हरा के सामने क्या होगा, या बैगनी के सामने क्या होगा। तो दोस्तों इसमें सेम वैसा ही हम लोग कंसेप्ट को लगाते हैं। इसमें देखते हैं कॉमन कौन सा है। देखिए इसमें लाल है और इसमें भी लाल है, तो यहाँ लाल लिख दिए। अब चलते हैं घड़ी की दिशा में। ये लाल के बाद क्या है हरा, हरा के बाद क्या है बैगनी। इसमें देखिए लाल हो गया, ये लाल के बाद क्या है घड़ी की दिशा में पीला, और पीला के बाद क्या है नीला। यानी कि हरा का विपरीत जो है, इसमें मान लीजिए पूछ देता है कि हरा का विपरीत में क्या है, तो हरा के विपरीत में क्या आ गया पीला, बैगनी के विपरीत में क्या आ जाएगा नीला। यानी कि यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए ये तो हो गया एक कॉमन वाला क्वेश्चन। अब दोस्तों मान लीजिए 2 कॉमन मिले, ठीक है, अगर 2 कॉमन मिले तो उसको बनाना और ही आसान है दोस्तों, उसको बनाना और ही आसान है। उसमें तो कुछ नहीं करना है, एकदम आसानी से निकल जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए डाइस में क्या है, एक 3 है, एक 5 है, एक 1 है, इसमें 1 है, एक 4 है और ये 3 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। देखिए इसके सतह को जोड़ते हैं। देखिए सामने दिखाई दे रहा है 4 3 7, यानी अगल बगल का जो है जोड़ने पे 7 आ गया। तो ये जो डाइस है ये जो है जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। और ये दोनों डाइस दोस्तों एक ही तो है, इसको फेंकने पे अलग अलग जो है ना ये आया है। ठीक है, ये एक ही डाइस है दोनों, और ये एक जनरल हो गया तो ये भी जनरल हो गया। अब इसको मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि 4 के अपोजिट में क्या होगा, क्वेश्चन अगर पूछ देता है कि 4 के अपोजिट में क्या होगा या 5 के अपोजिट में क्या होगा, या कोई भी इसमें से पूछ दे कि उसके अपोजिट में क्या होगा। देखिए दोस्तों इसको बनाना और भी आसान है। इसमें देखिए पहले क्वेश्चन हम लोग क्या देखे थे, कॉमन देखे थे, उसमें एक एक कॉमन मिला था। इसमें क्या 2 कॉमन मिल रहा है, क्या क्या 1 और 3, बचा क्या 5। इसमें भी 1 और 3 बचा 4, यानी कि 4 का अपोजिट 5 हो गया और 5 का अपोजिट 4 हो गया। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में जो है ना हमेशा यही पूछता है, जो कॉमन नहीं मिलता है उसी के अपोजिट में पूछता है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए पूछ दिया कि इस 3 के अपोजिट में क्या है या इस 1 के अपोजिट में क्या है,
घबराइए नहीं, ये तो बिल्कुल ही आसान है। अब देखिए, मान लीजिए हम लोग को 1 के अपोजिट में निकालना है, तो ये बताइए कि 1 के अपोजिट में क्या क्या नहीं होगा। अब 1 के बगल में क्या 5 आया है, तो 5 होगा अपोजिट में? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। काट दिए इसको। ये 3 भी बगल में आया है, तो ये कभी अपोजिट में होगा? नहीं होगा। यहाँ देखिए, 1 के बगल में आया है 4, तो 4 कभी होगा बगल में? नहीं होगा। तो बचा क्या क्या? 1 तो होगा ही नहीं, 5 निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, तो अब बच रहा है 2 और 6। तो 1 का जो अपोजिट हो जाएगा दोस्तों 2 या 6। आपको आंसर में जो है विकल्प ऐसा ही दिया रहेगा, 2 या 6। इसको आप लोग टिक लगा देंगे। ऐसे ही सभी का निकाल सकते हैं आप कि किसके विपरीत में क्या होगा। दोस्तों आशा करते हैं डाइस का जो है ये सब क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। इसमें एक टाइप और बचता है ओपन डाइस। ओपन डाइस दोस्तों ये वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं कि ओपन डाइस को एक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, और उस वीडियो को आप अगर देख लेते हैं तो फिर डाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाइएगा। चाहे किसी भी एग्जाम हो, उसमें डाइस का क्वेश्चन जो है आप नहीं छोड़िएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग डिस्क को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे, और कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, उसको हम फिर से समझा देंगे, या आप अपना मोबाइल नंबर से व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके नंबर पे हम जो है क्लियर कंसेप्ट भेज देंगे। ठीक है दोस्तों।